श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा,
निस दिन आठों याम, दिन की बाधा दूर करें राधा राधा नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मैया बोलो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मुँह खोलिए, बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गो पायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान की पावन कथा में सबसे पहले मैया महिमा है। क्या सुननी है आपको? किसकी महिमा? भगवान की कथा की महिमा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी, क्यों सुनी, क्या होता है सुनने से, हम सुनेंगे तो क्या मिलना है? तो सुनो, सबसे पहले 6 अध्यायों में महिमा गाई गई है भागवत जी की। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, ये सुनने का विषय है। सत्य क्या है मैया? सच क्या है बताओ, सच क्या है? आप बताओ सच क्या है? सत्य कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, आखिरी में कहते हैं ये बात, राम नाम सत्य है। तो ये बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? तो सुनो, सत्य किसे कहते हैं? सत्य भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? सत्य। भगवान का नाम क्या है? इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। सत्य कौन है?
भगवान सत्य है। फिर ये संसार, आपका परिवार, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, परिवार सत्य है? उत्तर दादाजी, परिवार सत्य है, संसार सत्य है, जीवन सत्य है। क्या सत्य है? परिवार, व्यापार, संसार, क्या? परिवार सत्य है। सत्य है सिर्फ भगवान, बाकी ये संसार सत्य नहीं है। अच्छा, ये संसार सत्य नहीं है, हाँ या ना? आपको सत्य लग रहा हो तो हाँ बोलो, झूठ लग रहा हो तो ना बोलो। संसार सत्य है कि झूठ है? जोर से। झूठ है। सत्य कौन? झूठ कौन? ये जगत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है। अच्छा, संसार कैसे झूठा है? कैसे झूठा है? क्योंकि संसार रोज बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? क्यों मैया? भाई आप बदल रहे हैं? कैसे? आपके लड़कपन की फोटो, जवानी की फोटो और आज की फोटो आप मिलाइए, सारी तस्वीरें अलग होंगी, जबकि आपकी ही है। बचपन की फोटो से आज की फोटो मैच नहीं करेगी। बोलो हाँ। बदलाव है जगत में। संसार कैसा है? परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? जो परिवर्तित हो जाए, जो बदल जाए, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि बदल गया। जो बदल जाए वो काहे का सत्य? तो जो बदलता है वो झूठ है, जो नहीं बदलता वो सच है। तो नहीं बदलने वाले भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुम बदल गए। तुम, वो क्यों ना बदले? क्योंकि वो झूठा जो ठहरा। संसार कैसा है? तो झूठा तो बदलता ही है ना। नहीं बदलता तो केवल सच नहीं बदलता। इसलिए कहता हूं, ना बदलने वाले केवल भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार पे भरोसा ना कीजिए, सच्चे भगवान पर भरोसा कीजिए। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा। इसलिए सबके भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप किसके भरोसे हैं? आप किसके भरोसे हैं? मैया कर लो बातें, यहां तक सुनाई पड़ रही है तुम्हारा प्रपंच। ओ फोन वाली मैया, इतना जोर जोर से बता रही हो। ओ पीली मैया, हो गई बात? इतना जोर जोर से प्रपंच, वो भी कक्षा में बैठ के। आवाज आ रही है सबको? जिस जिसको आ रही है हाथ उठाओ। आ रही, बैठो। तो संसार कैसा है? भगवान कैसे हैं? इसलिए भगवान सत्य। इसलिए कहते हैं राम नाम, इसलिए राम नाम सत्य, वही सत्य। और जो पड़ा है मुर्दा वो झूठा। इसलिए कहते हैं राम नाम। ये बात मरने के टाइम बोली जाती है, जबकि ये बात समझने की जीते जी है। जीते जी समझता नहीं है, मरने के बाद चिल्लाता है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, किसको सुनाते हैं ये बात कि राम नाम सत्य है? मुर्दे को सुनाते हैं कि मुर्दे के बाद जो जिंदा चल रहे उन्हें सुनाते हैं? पर जो चल रहे हैं वो सुनते कहाँ हैं? और जो सुन नहीं सकता उसकी यात्रा में सुना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि चीजों को
जिम्मेदारी से, गंभीरता से लिया करो। भगवान सत्य, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, भगवान सबके भीतर हैं, बाहर हैं। अच्छा, भगवान को आपने कहां कहां महसूस किया? कहां? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीली मैया चश्मा वाली, बोलो ये मैया। देखा कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो मैया। आप तो सिर हिलाने में भी इतना टाइम लगाती हो। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने ना। आपने पीली मैया, वहां कहां देख रही हो? वहां कौन है? यहां देखो। हाँ, आपने भगवान को देखा? आपने? पीछे वाली चश्मा वाली मैया। ये भैया 3 नहीं, ये भैया चश्मा वाले, पीछे वाले भैया, छोटू बड्डू सब बताओ। बोलो बेटा, भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं। पीछे वाले भैया झोला लेके जा रहे हो कहाँ? भगवान को ढूंढने? ये चले खोज करने। अब कब तक लौटोगे खोज करके? चलो जल्दी खोज करके आना, मिल जाए तो हमें भी बताना। तुम तो इसी तरफ चले आ रहे हो खोज करने। यहीं आए हैं खोज करने, यहीं मिलेंगे भी। बात सही है। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे मंदिर? हैं? मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और ये कह रही हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं। वो कह भी रही हैं हम मंदिर गए थे। तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए? भगवान को देखने गए। और किसे नहीं देखा? भगवान को नहीं देखा। बनाओ जलेबी, गोल 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 गोल। आप लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, और मंदिर भी जाते हैं और कह के जाते हैं भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और कोई पूछ रहा है कि भगवान देखे? नहीं देखा हमने। तो भैया मंदिर काय के लिए गए थे? अब आप लोग बताओ, काय के लिए मंदिर गए थे? काय के लिए गए थे मंदिर? मैया मंदिर गई थी आप, काय के लिए? भगवान को देखने? आप तो कह रही थी हमने नहीं देखा। हाँ, सुनो, भगवान को सबने देखा है, सबने। आप सबने भगवान को बार 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 देखा है, पर कह क्या रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। हमने देखा है कह रहे हैं, नहीं देखा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने देखा है। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ हमने देखा। अच्छा बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? कृष्ण को बोलो। शांति के दूत बन के भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने। कई बार देखा। महाभारत के युद्ध में सामने ही खड़े थे, दुर्योधन के सामने ही तो खड़े थे। कई बार देखा, परंतु देख कर भी क्या दुर्योधन पहचान सका कि ये भगवान है? उत्तर, पहचाना? नहीं पहचाना। ऐसे ही जैसे दुर्योधन ने देखा तो था, परंतु पहचाना नहीं, ऐसे ही आपके साथ हो रहा है कि आप लोगों ने भी भगवान को देखा तो कई बार है, पर आप भी पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? मैया बुराई मान गई क्या? नहीं, बुराई नहीं मानना हमारी बात की। हमें लगा बुराई मान के जा रही हैं।
सुनो, दुर्योधन ने कई बार भगवान को देखा, पर सच बताओ पहचान पाया? ऐसे आप भी कई बार देखे हैं पर पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? आपने पढ़ाई नहीं की। कौन सी पढ़ाई? अच्छा देखो ना, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, बोलो हाँ। पर किसी को आप माइक्रोस्कोप दे दो और उसको चलाना ही ना आए तो क्या देख पाएगा? बोलो। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, पर किसी को आए ना चलाना, उसको देखना, उसके तौर तरीके ना आए, लेंस सेट करना ना आए, तो क्या वो देख पाएगा? होने के बाद भी वो नहीं देख पाएगा। अब नहीं देख पाया तो इसमें माइक्रोस्कोप की गलती है कि उसकी गलती है? व्यक्ति की गलती है। ऐसे ही हर चीज की पढ़ाई होती है। आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। इंजीनियर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। एडवोकेट बनना है, जज बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। साइंटिस्ट बनना है, इत्यादि बनना है, पायलट बनना है, अलग है। सबके कोचिंग अलग है, सबके सेटअप अलग अलग है, विधाएं अलग अलग हैं। उसी तरह भगवान को देखने की टेक्निक भी अलग है। भगवान को देखने की टेक्निक क्या है? वैज्ञानिक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और भगवान को देखना हो तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है। वो पढ़ाई से डिग्रियां आएंगी, ये भक्ति से दृष्टि आएगी। दोनों की पढ़ाइयां हैं। आपने जगत की पढ़ाई तो पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े पदों में आप प्रतिष्ठित हो गए, पढ़ाई आपने पढ़ ली, आप विद्वान हो गए अपने क्षेत्र के, आप अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब आपने डॉक्टरी अच्छी कर ली, आप सफल डॉक्टर हैं, आप अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, खूब बढ़िया है। लेकिन वो फील्ड अलग है और ये अलग है। अब यदि भगवान को देखना है तो अब आपको अलग फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बात समझ में आई? एक्चुअली क्या है, देखो ना, आप माता शबरी ने क्या पढ़ा था? बताओ, शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था? कौन? रावण ज्यादा पढ़ा था ना, विद्वान कौन था? रावण। और शबरी कम पढ़ी ही नहीं थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की, पर कम पढ़कर भी वो राम को पहचान गई, और ज्यादा पढ़कर रावण भी राम को नहीं पहचान पाया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि संसार की पढ़ाई से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानना है तो प्रेम की पढ़ाई हो। शबरी के पास ज्ञान नहीं है पर प्रेम है, और वो परमात्मा को पाने की जो भाषा है, भगवान को प्राप्त करने की पढ़ाई क्या है? प्रेम। भाषा क्या है? प्रेम। भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम समझते हैं, इत्यादि समझते हैं, पर भगवान क्या समझते हैं? सिर्फ प्रेम। भगवान कौन सी पढ़ाई समझते हैं? इसलिए कौन सी भाषा? इसलिए भगवान को आप मंदिर गए, मिले नहीं, आपने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपके अंदर तो प्रेम है। आपका प्रेम बेटे के लिए है, बेटी के लिए है, पत्नी के लिए है, परिवार के लिए है,
आपका प्रेम है पर जगत के लिए, और प्रेम जब तक जगन्नाथ अर्थात भगवान के लिए ना हो तब तक बिना प्रेम के चश्मे के परमात्मा नजर नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रेम का चश्मा लगाइए। कौन सा चश्मा? प्रेम के चश्मे से परमात्मा को देखेंगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समझ में आई? मंदिर में भगवान है या नहीं? जोर से। आपने तो कहा हमने नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आप मंदिर में भगवान को देखने ही नहीं जाते। आप ये मान चुके हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। अच्छा बताओ, गंगा माता है या नदी है? बोलो भाई, गंगा तो नदी है। मुसलमानों की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है, ईसाई की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है, पर सनातनियों की आंख से देखोगे तो गंगा माता है। बात वही है, पर सबका अपना अपना नजरिया है। जब नजर बदलती है तो नजरिए नजारे बदल जाते हैं। सही है? मुसलमान की आंख से गंगा एक नदी है, पर हिंदू की आंख से देखोगे तो वह एक, अब बताओ वो माता है कि नदी है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु प्रहलाद जैसा भक्त होगा तो उस पत्थर के खंबे से भी भगवान को प्रकट करके रख देगा। जब से प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से भगवान को प्रकट किया, तब से पत्थर की मूर्ति बना के लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं कि प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं तो प्रभु हमारे लिए भी प्रकट जरूर होंगे। इस भाव से लोग पूजा करते हैं। अब बताओ, ये पूजा करना सही है या गलत है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भगवान तो निराकार होता है, उसका तो कोई आकार होता नहीं है। जब परमात्मा निराकार है तो फिर उसकी मूर्ति क्यों बनाते हो? निराकार की मूर्ति कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ लोग तर्क करते हैं। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भगवान कैसे हैं। बताओ, भगवान साकार हैं या निराकार हैं? निराकार उसे कहते हैं बेटा जिसका कोई आकार ना हो। अच्छा बताओ, पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी का आकार है? कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। क्या आकार है? अच्छा बताओ, बर्फ का आकार है कि नहीं? बोलो। देखो, ये बच्चे भी समझ रहे हैं हमारी भाषा, और ये बात बहुत गहरी और कठिन बातें हैं, पर हम सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी समझ रहे हैं, वरना इन बातों को समझने में उम्र बीत जाती है। नींद आए जिसको बता देना, हम लोरी सुनाएंगे। मैया, पानी कैसा है बेटा? निराकार, कोई उसका। अच्छा, बर्फ कैसा है? साकार, उसका कोई आकार है। उसी तरह भगवान, पानी निराकार है और बर्फ आकार लेता है, साकार है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पानी की तरह। पर जब जरूरत पड़ती है तो पानी बर्फ बन करके क्या हो जाता है? साकार। भगवान निराकार होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है प्रहलाद जैसे भक्तों को, हिरण्यकश्यपु जैसा पापी भक्तों पर जब अत्याचार करता है, तो भक्तों की रक्षा के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। जैसे पानी बर्फ बन गया, ऐसे ही निराकार साकार हो गया।
ऐसे ही निराकार। अब कोई सवाल करे कि निराकार साकार कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे निराकार पानी साकार बर्फ बन सकता है, ऐसे ही निराकार परमात्मा। अच्छा, भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान। बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? अब बताओ, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? जो सब कुछ कर सके, जो सब